सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं वो शिक्षा परोसना नहीं चाहते हैं। बिहार के शिक्षा से उनको नफरत है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। वही ना, एग्जाम से जो घबराते हों वो शिक्षक कैसा बनेंगे आप ही समझिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग परीक्षा से डरते हैं वही नए जो शिक्षा नीति जो आया है उसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आप प्रोफेसर चंद्रशेखर को सुनिए। सबसे पहले आप भी शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार में, कैसे देख रहे हैं ये बताइए, और क्या उन छात्रों के साथ आप खड़े हैं? आप एक बात मैं जानता हूँ कि कोई भी ऐसी नीति जो समाज में नफरत को बोए और वैचारिक पढ़ाई लिखाई को, एजुकेशन को कमज़ोर करे, वो अच्छी नहीं होती है। मैं मानता हूँ कि जो शिक्षा नीति भारत सरकार की है इसके तरफ लोगों को धकेलता है। इसलिए अगर छात्र सड़क पर हैं तो मैं उसको उचित ही समझता हूँ। आप समर्थन में हैं उनके? जब हम कहते हैं जब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके विरुद्ध हम हैं, तो जो उनके विरुद्ध खड़े हैं उसके समर्थन में हम हैं। अच्छा, पुल गिर जाने के बाद अब आप लोगों की सरकार पर सवाल बीजेपी उठा रही है। मेरे कह रही है कि हाँ, महागठबंधन की सरकार पर महागठबंधन क्यों कह रही है कि भ्रष्ट की सरकार है और यही कारण है कि नतीजे इस तरीके के समय समय पे देखने के लिए मिलते रहे। उस पुल के संबंध में मंगल पांडे का ट्वीट देखा है? उस पुल के संबंध में नंदकिशोर जी का ट्वीट देखा है? उस पुल के संबंध में नितिन नवीन का ट्वीट देखा है? नितिन नवीन का बयान दिया है। भाई नितिन नवीन जी मंत्री थे, नंदकिशोर जी मंत्री थे, मंगल पांडे जी मंत्री थे, और सारा शिलान्यास वगैरह निर्माण का काम उन्हीं के टाइम में शुरू हुआ। और जो स्वरूप आप देख रहे हैं उसका 90% स्वरूप पहले ही खड़ा था। तो आप आज की सरकार को और हमारे क्या कहते हैं माननीय डिप्टी सीएम साहब को अगर कोई घेरने में लगे हैं, इसका मतलब सत्य से वह मुंह मोड़ रहे हैं। सीधी बात। डिजाइन को लेकर नंदकिशोर से लेके नितिन नवीन तक, नितिन नवीन से न मंत्रालय हम लोग लिए हैं जी। तो ये कह रहे हैं कि 90% जिसके समय में वो अधूरा काम हुआ वो अभी पूरा भी ना हुआ था, इसमें महीनों लगना था, और वो अगर गिर गया तो इसके लिए जवाबदेह क्या होगा? आज की सरकार हो जाएगी 8 महीने की। इसका मतलब है कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं निश्चित रूप से वो प्रेजुडिस हैं, वो माइंड मेकअप करके बदनाम करा रहे हैं। इसलिए सारी जवाबदेही आप एक से एक ट्वीट नंदकिशोर यादव से लेकर के नितिन नवीन तक के ट्वीट को देखिए। इस पुल के संबंध में उन लोगों ने उस समय क्या कहा था जब आए थे देश के सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष उसके शिलान्यास में। तो ये बात है कि निश्चित रूप से जो पूर्व के बीजेपी पार्टी के जो मंत्री रहे हैं वो जवाबदेह हैं, वो सरकार के लोग जवाबदेह। अच्छा मंत्री जी, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो नई नियमावली आई थी उसको लेकर अब शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। मैंने कोई रोकता है? इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं वो शिक्षा परोसना नहीं चाहते हैं। बिहार के शिक्षा से उनको नफरत है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। अच्छा, विपक्षी दलों की जो बैठक होने वाली थी, विपक्षी दलों की जो एक अहम बैठक जो है 12 तारीख को होने वाली थी, उसे तिथि आगे बढ़ाई गई है या स्थगित किया गया है? मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है, ये पार्टी फ्रंट से लोग बताएंगे जो पार्टी के प्रवक्ता होंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि तुगलकी फरमान है, हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। वही ना, एग्जाम से जो घबराते हों वो शिक्षक कैसा बनेंगे आप ही समझिए। अच्छा, जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के आज कई भाई संपूर्ण हो रही थी, कैसे देखें? अब उसको हम कैसे देखेंगे? उसको आप लोग देखिए। मैं समझता हूँ कि जो आपने शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला लाया, संपूर्ण आज तक देखा था कभी विज्ञापन इससे पहले भी देखे होंगे, आज भी देखे हैं। विज्ञापन में पूर्णतः बिहारवासियों को 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जो सवाल है, हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, नीतीश बाबू जो बिहार विकास के शिल्पकार हैं, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार, युवाओं और बेरोजगारों के लिए हर समय चिंतित तेजस्वी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की ये प्रथम संकल्पना है कि हम 10 लाख लोगों को कैसे नौकरी दें। उसका एक कदम शिक्षा विभाग बड़े विज्ञापन को ला करके पूरा करने वाला है। मेरा ये कहना है कि भाई शिक्षक बेहतर हो, शिक्षक बहाल कर रहे हैं, सिपाही जी तो नहीं बहाल कर रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं ये स्पष्ट रूप में कहते नजर आ रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो तैयारियों में जुट चुके हैं, मगर
कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, छात्र होते हैं जो परीक्षा से डरते हैं, और वही छात्र जो है वो आज विरोध कर रहे हैं बिहार में जो नई शिक्षा नीति आई है उसके खिलाफ। कहीं ना कहीं प्रोफेसर चंद्रशेखर का मानना है कि नए शिक्षा नीति का तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो समर्थन कर रहे हैं, मगर कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो परीक्षा से डरते हैं, जो कहीं ना कहीं शिक्षक बनना चाहते हैं मगर परीक्षाओं से डरते हैं। तो क्या गुणवत्ता शिक्षा के लिए एक गुणवत्ता शिक्षक होना ज़रूरी नहीं है? और यही कारण है कि नई शिक्षा नीति लाई गई और उसके तहत परीक्षा ली जाएगी, और तमाम जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो तैयारियों में भी जुट चुके हैं। खैर, उनका यह भी मानना है कि पुलिस की तो भर्ती नहीं हो रही है, सिपाही की तो भर्ती नहीं हो रही है, कि डंडा चलाना है, विद्यालय में जाना है और पढ़ाना है और अच्छे तरीके से बच्चों को शिक्षित करना है। और यही कारण है कि नई शिक्षा नीति लाई गई है और उसके तहत तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को परीक्षा देना होगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।